नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का मैक्सिमम समय और मैक्सिमम ऊर्जा खर्च हो रही है अपने ही नेताओं की बयानबाजी को ठीक करने में। जी हाँ, किस नेता को क्या बयान देना है, किस तरीके से बयान नहीं देना है, किस तरह से अपने शब्दों का प्रयोग करना है जिससे कि उनके आने वाले समय में जो हमारे इलेक्शन है उस पर, उनकी सीट पर, उनकी वोट पर ज़्यादा असर ना पड़े। पूरा फोकस अब इन्हीं के ऊपर हो चुका है, जिसमें दो पर्सनैलिटी फेमस है। एक है कंगना जो काफ़ी सुप्रीम है और सेकंड नंबर पे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। दोनों की बयानबाजी इस तरह से हो रही है कि इन्होंने ठान रखे हो कहीं ना कहीं कि बीजेपी का जो नामो निशान है भारत की सरजमी से पूरी तरह से ख़त्म करना है। घर का भेदी लंका ढाए वाला हिसाब ये पूरा अप्लाई कर चुके हैं। दोस्तों, भाजपा के ने अभी हाल ही में चंद घंटों पहले भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के खिलाफ बयानबाजी से बचने की हिदायत दी है। अभी कुछ समय पहले बजरंग पूनिया को जान से मारने की धमकी दी गई है व्हाट्सएप के माध्यम से, उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को पोस्ट किया है बजरंग पूनिया ने। अब ये आखिरकार दोस्तों कौन बोलेगा बताइए आप। उसमें ये बोला है बजरंग पूनिया को कि आप कांग्रेस पार्टी को छोड़ दो वरना आपके लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। नंबर जो था वो था विदेश का नंबर। अभी जो हमारी पुलिस है इस पर थोड़ी सी छानबीन कर रही है। तो राजनीति का स्तर इस तरह से गिरता जा रहा है कि जिसके कहने ही क्या। तो सबको याद होगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका एक बयान था, उनकी एक स्टेटमेंट थी, काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट थी कि विपक्ष जितना मजबूत होगा राजनीति करने में उतना मज़ा आएगा। ठीक है, मज़े का अर्थ ये था कि उसमें हम लोग विकास ढूंढ सकते हैं। हर बार विपक्ष गलत नहीं होता है बस, लेकिन वर्तमान समय की राजनीति में विपक्ष ने अगर सही भी बोला है तो उसमें कमियां निकालो। एक सीपे सलार की अलग से टीम बैठ चुकी है कि दूसरी टीम की तरफ, दूसरी पार्टी की तरफ आपको कमियां निकालनी है और वो कमियां निकालने में एक्सपर्ट है। दोस्तों, पार्टी नेतृत्व को ये डर है कि ये इन दोनों की जो बयानबाजी है ना, कंगना की और ब्रजभूषण की, इन दोनों की बयानबाजी का असर हरियाणा विधानसभा चुनाव पर ना पड़ जाए, और वास्तव में पड़ने वाला है। अगर आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखो तो वहाँ की जनता काफ़ी खफा है इनसे। कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि अगर इनकी रैली यहाँ पे होती है तो हम इनको पीट पीट के यहाँ से भगा देंगे। इस तरह से दोस्तों लोगों का आक्रोश बना हुआ है बीजेपी के ऊपर। और पार्टी के सूत्रों ने यह भी बताया कि अध्यक्ष JP नड्डा ने रविवार को इस संबंध में ब्रजभूषण से फ़ोन पर बात की और हरियाणा चुनाव संपन्न होने तक इस मुद्दे पर चुप रहने को कहा। ना ही वो टीका टिप्पणी करेंगे विनेश के बारे में, ना ही करेंगे बजरंग के बारे में। आपको याद होगा कुछ समय पहले ब्रजभूषण ने एक प्राइवेट कॉलेज था उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे लैपटॉप वगैरह, ठीक है, नोट पैड वगैरह बच्चों को। अब उन्होंने अपनी स्पीच में ये बोला कि विनेश फोगाट को, जो आखिरकार ये ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हुई है, ये भगवान ने उनको दंडित करा है। अगर वो फाइनल तक पहुंच गई ना, ठीक है, 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, ठीक है, उसके बाद उनकी छवि इंडिया में और अधिक अब बढ़ चुकी है। क्योंकि ब्रजभूषण ने एक समय पहले ये भी कहा था कि ये जले हुए बम हैं, दोबारा अब नहीं जलेंगे, लेकिन उन्होंने, विनेश फोगाट ने बाउंस बैक किया, दोबारा वापस आई खेल के मैदान पर। थिंक अबाउट इट। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है इनकी बयानबाजी के ऊपर, और इनके बयानबाजी अभी भी फुल स्टॉप नहीं हो रहे हैं, लगातार इनके बयानबाजी बढ़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर के प्रत्यक्ष रूप से एक बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ब्रजभूषण विनेश व बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से लगातार हमलावर रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने खुद पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के लिए कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ साफ ये बोला है कि कहीं ना कहीं इनकी पहले से ही प्लानिंग थी विनेश फोगाट की कि मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी है। बजरंग पूनिया की पहले से प्लानिंग थी कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन करनी है, और फाइनली वो चीज़ सामने आ रही है। विनेश फोगाट की कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद इनके परिवारजन ही थोड़े से एक नेगेटिव कयास लगा रहे हैं। जी हाँ, महावीर फोगाट ने ये बोला अभी हाल ही में, आपको पता होगा महावीर फोगाट कौन है, द्रोणाचार्य अवार्ड वे विनेश के शुरुआती कोच महावीर फोगाट ने यह कहा कि विनेश ने राजनीति में आने में जल्दबाजी की। वे नेता तो बन जाएंगे लेकिन ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं कहला पाएंगे। उन्हें 2028 के ओलंपिक का इंतजार करना चाहिए था, उसके बाद ही ज्वाइन कर लेते राजनीति, लेकिन कम से कम एक बार तो गोल्ड ले आती हैं ओलंपिक के से। दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है कि कोई भी एक खिलाड़ी राजनीति को और अपने खेल को मैनेज नहीं कर सकता?
अपनी राय आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। आपको क्या लगता है कि इन्होंने सच में राजनीति में आने में जल्दबाजी दिखाई, या फिर इनको ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो इनका जज्बा था इंसाफ पाने का, उसको लेकर के इन्होंने ऐसा कदम उठाया? ये भी हो सकता है। आप सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए विचार करिए, मंथन करिए और बिंदास आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।